नमस्कार, मैं नील प्रसाद के साथ विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, किसान आंदोलन का मुद्दा छिड़ा हुआ है। टिगरी बॉर्डर पर बंद है और सिंधु बॉर्डर पर भी बंद है। आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, देवीलाल पार्क में आज हम आए हैं। उनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, सबसे पहले ये बताइए, जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा छिड़ा हुआ है, 3 बिल पास करे गए हैं, जो 3 अध्यादेश कानून, इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। इसके बारे में तो मुझे लगता है आज शायद ही कोई भारतवासी हो जिसे इन कानूनों के बारे में चिंता ना हो, पता ना हो। मोटे तौर पर पहला जो कानून है वो एमएसपी से है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसान की कुछ एक उपज सरकार खरीदती है और उसके कुछ पैरामीटर हैं कि नमी इतनी होनी चाहिए, सफाई इतनी होनी चाहिए, दाना इतना बड़ा होना चाहिए। तो उससे सिर्फ 6% ही हमारे किसान प्रभावित होते हैं। बाकी सारे तो वैसे ही मार्केट में बेचते हैं और उनको भाव आप सबको पता ही है, बहुत ही सस्ते में किसान को, मैं तो कहूँगा, लूटा जाता है। और फिर व्यापारी, बेईमान व्यापारी खास तौर पर उसको प्रजा को देते हैं और आम आदमी भी उसमें पिसता है और किसान भी लूट जाता है। दूसरा हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक नया कंसेप्ट आया है, जिसका डर उसी तरह का है जिस तरह का इंश्योरेंस का था। प्राइवेट या कॉरपोरेट हाउसेज हैं वो कुछ इस तरह की वो बना लेंगे कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें किसान मारा जाएगा। कहीं तो वो गुणवत्ता का नाम लेंगे, कभी मौसम का नाम लेंगे, कुछ खरीदा हुआ है जो उपज पैदा होगी उसमें से कुछ लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, यानी किसान बेचारा भोला भाला है, वो वहाँ पर भी फंसेगा। और तीसरा हमारा होर्डिंग का मेन मुद्दा है कि पहले जब भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती थी, किसी चीज़ के भाव आसमान को छूते थे, तो सरकार के पास एक ऐसा तंत्र था जिससे वो कंट्रोल हो सकता था, हम गोदाम को चेक कर सकते थे, वो भी फ्री कर दिया है। तो ये तीनों ही चीज़ें किसान को भ्रमित करती हैं और ऐसा लगता है जैसे उसके साथ धोखा किया जा रहा है। और किसान न केवल भयभीत है बल्कि अब तो जागृत भी है, उसके बच्चे पढ़ गए हैं और वो सारी चीज़ें समझता सोचता है। अध्यादेश भी वो अच्छी तरह से सीख गया है, उसमें क्या लिखा है और उसका अभिप्राय क्या है। तो इस बारे में ये आंदोलन है और तकरीबन हर इंसान जिसके पास भी ज़मीन भले ही ना हो पर ज़मीर हो, वो चिंतित है कि हमारे किसान का क्या होगा और कल को हालात कितने ख़राब होंगे। इस बारे में लेकर चारों तरफ से दिल्ली के किसान आके बैठे हैं बेचारे, और वो कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे ये सुनने में आया कि अगर मतलब किसानों से कोई कंपनी वगैरह खरीद लेगी, जैसे टाटा, अडानी वगैरह, तो इससे कितना नुकसान होने वाला, आने वाले समय में कितनी बेरोजगारी होगी? भाई ये तो है ही। देखो, व्यापारी जब भी कोई चीज़ खरीदता है उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि देश का भला कैसे हो, गरीब को अन्न कैसे मिले, उसका पेट कैसे भरे। उसका तो मतलब ये होता है मैं अपने 2 करोड़ को 4 कैसे बनाऊं या 4 को 20 कैसे बनाऊं। वो हर तरह से कोशिश करेगा। आप पीछे से देखते हो, दालों की है, कई बार सब्जियों की है, इतनी बुरी हालत कर देते हैं। वही टमाटर किसान को तो बेचारे को ट्रैक्टर का किराया नहीं निकलता और 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ही उसकी ये हालत होती है कि 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये बिकता है। तो आप सोच कर देखो कि गरीब कब तक ऐसा करता रहेगा। और कंपनियाँ जितनी ज़्यादा इसमें शामिल होंगी तो मुझे तो लगता है कि ये और ज़्यादा इसका व्यापारीकरण हो जाएगा और किसान की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। और मजदूरी का जहाँ तक सवाल है, हर व्यापारी ये चाहता है मशीन से मैं काम करवा लूँ और मुझे मजदूरी ना देनी पड़े, चाहे वो कहीं की भी बात है। सारी दुनिया में कहीं किसी देश का उदाहरण देख लो आप, 200 एकड़ के फार्म हाउस हैं और 5 मजदूर हैं, ट्रैक्टर है और मशीनें हैं, सारा काम चल रहा है। तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी इससे, और गरीब आदमी का तो मैं कहता हूँ एक किस्म से टुकड़ा ही छीना जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो। जैसे सर, हर गरीब वर्ग इस हर चीज़ में हिस्सा ले सकता था, जैसे ट्रेन में कहीं आ जा सकता था, मतलब हर चीज़ गवर्नमेंट की थी। लेकिन वही चीज़ अब प्राइवेट की जा रही है, जैसे रेल ट्रेन हो गई, बिजली विभाग भी प्राइवेट की जा रहा है, कंपनियों को दिए जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? इसका तो सीधा सा मतलब है सरकार अपनी हर जिम्मेवारी को छोड़ना चाहती है। वो तो बस शासन करे और अपनी सत्ता में मशगूल रहे, उसे किसी बात का फिक्र नहीं है। अन्यथा जब जैसे BSNL का ही उदाहरण दो, आपने देखा होगा जियो ने पहले सब कुछ फ्री दिया था और आज उसने क्या हालत कर रखी है। 199 से आज वो 599 पे चल रहे हैं, जबकि BSNL में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। इतने सारे उपभोक्ता, इतना सारा तंत्र उनके पास है, हर जगह हमारी टावर है, सब कुछ है। आज BSNL तो आखिरी सांसें ले रहा है और जियो इतना आकाश पे है। ये बिल्कुल साफ उदाहरण है। यही हालत है। तो आप रुकिए 2-3 साल। ट्रेन जो हमारी हैं, रेलवे का दुनिया का सबसे बड़ा
तंत्र है ये जो करोड़ों लोगों को रोजाना इधर से उधर ले जाता है, उसका भी हम सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तो सरकार का ये गैर जिम्मेदाराना मुझे लगता है फरमान है। हर काम को वो पब्लिक को छोड़ देना चाहती है, व्यापारियों के भरोसे प्रजातंत्र को चलाना चाहती है। तो इसे कुल मिलाकर हमें तकलीफ ही होगी आम आदमी को। तो जैसे सर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है, आप भी किसान से जुड़े हुए, हम भी किसान से जुड़े और सरकार भी किसान से जुड़े हुए, लेकिन किसानों पर ये अत्याचार क्यों हो रही है दिन प्रतिदिन? क्योंकि जो 6-6 महीने का राशन लेकर आए हुए हैं पंजाब से, मतलब डटे हुए हैं कि जब तक मांगे नहीं माननी तो हम यहीं पर डटे रहेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड में आप भी देख सकते हो, मतलब अगर घर में भी रहें तो भी ठंड लगती रहे और वो तो बाहर सड़क पर। आज हर इंसान सुबह सुबह उठता है, वो मैं तो अपनी बता सकता हूँ। सबसे पहले जब मुझे लगता है आज इतनी धुंध है, इतनी ठंड है, तो मुझे अपने परिवार की बजाय किसान का ख्याल आता है। जो लोग बॉर्डर पर पड़े हैं, खुले में पड़े हैं, ट्रॉलियों के अंदर पड़े हैं, ना वहाँ कोई पानी की नहाने की, गर्म पानी की, वॉशरूम जाने की, इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं है। वो ठंड में ठिठुरते, वैसे ही वो तो इतनी गरीबी और दूसरी उसमें थे, और अब उनकी ये हालत हो गई है। तो चिंतित तो हमें होना ही चाहिए। और कोई अपना घर छोड़ के, और वो भी महीनों की, क्योंकि वो एक भयभीत की स्थिति में है कि मुझे पता है सरकार मेरा साथ नहीं देगी, कारपोरेट की मुट्ठी में है। और जिनको हम अपना नेता मानते हैं, जिनकी हम इतनी सारी वोट देकर हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, वही लोग जब हमारी परवाह नहीं करते तो एक विश्वास उठ जाता है। 2 महीने 2.5 महीने से पंजाब में इन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, कहीं कुछ असर नहीं दिखा, तो अब दिल्ली की तरफ भागे। और वहाँ भी इतना गैर जिम्मेदारापन के सरकारें रोक रही हैं, उनका रास्ता रोक रही हैं। बेचारे ट्रैक्टर लेके खेतों में से निकल रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं। मतलब इतनी बुरी हालत होने के बाद और क्या सोच सकता है आम आदमी? तो यही सोचेगा कि सरकार से भरोसा उसका उठता ही जा रहा है। कभी हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, कभी उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरी चालें चलते हैं। कोई उनको आतंकवादी कहता है। अरे गरीब आदमी जिसके पेट में खाना समय पर नहीं मिलता, वो कहाँ का आतंकवादी होगा? कौन सा खालिस्तानी? ये किस तरह की हम छोटी छोटी मानसिकता, और वो भी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर हमारी इस तरह की सोच होगी तो देश का क्या विकास होगा? हमें अपने किसानों की परवाह करनी चाहिए। सरकार का जिम्मा है वो उन्हें समझाए। अगर वो कहते हैं हमारे कानूनों में तो बहुत ही ज़्यादा लाभ है, तो फिर बताओ ना। जिसको आप लाभ देना चाहते हैं आप उसी को समझाना नहीं चाहते, और एकदम से लॉकडाउन के दौरान आप इस तरह के अध्यादेश और फिर उसके कानून बना रहे हैं, बिना बहस के राज्यसभा में पास करा रहे हैं। इससे क्या दिखता है? डर तो लगेगा ना, शक तो होगा ना। और यही कारण है कि विश्वास की हमारी बहुत कमी हो गई है किसान में और शासन में। जैसे सर सरकार गवर्नमेंट है जो मतलब दिन प्रतिदिन तारीख पे तारीख दे रही है, 3 तारीख से फिर 5 तारीख बढ़ा दी, फिर 9 तारीख बढ़ा दी, लेकिन अब तक कुछ संगठन भी बुलाए जाते हैं काफ़ी किसानों के, लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं हो रहा है। कहाँ पर कमी नज़र आ रही है आपको? क्या ये मतलब सरकार किसानों की मांगे मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं, अगर हम इसको एक नज़र से देखते हैं तो चीज़ें लेट की जा सकती हैं, कोशिश की जा सकती है, उनको तोड़ने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई की जीत होती है। जो सच है वो बदला नहीं करता है। और किसान को यही शक था, इसी अविश्वास की वजह से वो 6-6 महीने 8-8 महीने की बातें कर रहे हैं हम राशन लेकर आए हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। लेकिन जब सारा ही देश, दिल्ली हमारी चारों तरफ से घेरी हुई है, किसान सड़कों पर पड़ा है, तो कब तक सरकार इसको इस तरह से रखेगी? तो मुझे लगता है किसानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और वो सरकार को मनाकर ही मानेंगे, और मानना भी चाहिए। अगर इस बार किसान हार जाता है तो आगे के लिए हमारा मतलब जनता का विश्वास उठ जाएगा। फिर तो जो शासन में बैठेगा वो खुला हो जाएगा, वो कुछ भी करेगा, और सिर्फ वोटों के और सीटों के दम पे वो अपने आप को एक हिटलर की तरह से व्यवहार उसका हो जाएगा। तो किसानों की हिम्मत हमें बढ़ानी चाहिए, और मुझे लगता है जिसके पास ज़मीर है वो ज़रूर इस बात पर सोचता है, और उसको हमेशा यही लगता है कि किसानों का हमें साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ हर किसान वहाँ पर जाकर बैठे और नारे लगाए। ये भावना होती है, और जब सारी देश की भावना एक तरफ होती है तो शासन को झुकना ही पड़ता है। मतलब किसी भी तरीके से सहयोग करो, लेकिन किसानों का सहयोग करना चाहिए। ये हमारा दायित्व है। ये हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली जनरेशन पर, हमारे गरीब लोगों पर, हमारे जो किसान हैं, किसान एक ऐसा व्यक्ति है, मुझे हमेशा लगता है कि इस देश में दूसरा कोई भी, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कहीं भी है, उसके ऊपर आप उंगली उठा सकते हो। लेकिन किसान एक ऐसा इंसान है जो किसी का टुकड़ा तोड़कर नहीं खाता, किसी को रिश्वत नहीं लेता, कोई भी देश का ऐसा काम नहीं करता जो उसके अगेंस्ट जाता हो। वो तो अपनी संतान को वो बॉर्डर पर भेजता है, खुद भूखा प्यासा
खेत में जाता है, अन्न उगाता है, भले ही उसको कम भाव मिलता है लेकिन फिर भी अपने खाने लायक रख के बाकी उसे बाज़ार में बेचना ही पड़ता है। कितनी अफसोस की बात है। देखो ना आप, हमारे पास आज भी हमारे किसान के पास अपनी फसल को स्टोर करने का प्रबंध नहीं है। इस बार हमने झूठा वायदा उनसे किया था कि आपको बोनस देंगे, 2 महीने रोक लो फिर और ज़्यादा भाव देंगे, इतना बोनस देंगे, कुछ नहीं मिलता बेचारे को। इंश्योरेंस के नाम पे आपकी फसल ख़राब होगी तो हम ये देंगे वो देंगे, क्या मिलता है? अगर किसान के साथ हम न्याय करते तो आज किसान की स्थिति ये ना होती। कितना अविश्वास उसके अंदर हमने पैदा कर दिया, किसी बात पे हम खड़े नहीं उतरते, कुछ भी कहते हैं, कोई भी नारा लगाते हैं। कब आएंगे उसके अच्छे दिन? अरे कभी उनकी भी सोचो। बेचारा कोई इंसान अपना घर छोड़ के सड़क पे आके क्यों पड़ेगा? ये तो एक आम आदमी भी सोच सकता है। इसमें भाषण देने की और इसमें सलाह मशवरे करने की बात नहीं है। ये तो ऐसी स्थिति है जिस पे हर आदमी को रहम आना चाहिए और उनके भले के बारे में हमें सोचना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे सर, जो सिंधु बॉर्डर पर खड़े हैं, जो किसान हैं, चारों तरफ दिल्ली घेरे हुए, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हमारे युवा अब वो पहले वाले युवा नहीं रहे हैं। वो कई बार तो मुझे लगता है हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। वो हर चीज़ को समझते हैं, हर चाल को समझते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आप गूगल के ऊपर सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं। कितना ही भ्रम फैला लीजिए लेकिन सच्चाई कभी छुपा नहीं करती। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, अगर हम आज अपने किसान की चिंता करेंगे तो कल हम खुशहाल देश के वासी होंगे। और उतना ही समर्थन विद्यार्थियों को, युवाओं को और कोई भी कर्मचारियों को, सभी को वैसे तो साथ देना चाहिए। कहने की भी बात नहीं कि वो दे ही रहे हैं, सब कुछ उनके साथ ही है। आपने देखे होंगे चैनल पे, उनके चेहरे देखिए, उनके विचार सुनिए। और कुछ तो इतने आक्रोश में होते हैं, कुछ बातें गलत भी उनके मुंह से निकल जाती हैं। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कोई आतंकवादी या देशद्रोही या कुछ इस तरह के हैं, बल्कि वो भावनाएं उनके अंदर इतनी ज़्यादा प्रबल हैं कि वो किसानों के साथ जाति होते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो उनका भी ये फ़र्ज बनता है वो किसानों के साथ खड़े हों और उनकी आवाज़ को बुलंद करने में उनकी मदद करें। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी ने देखा किस प्रकार किसानों के बारे में सारी बात कही गई खुलकर, क्योंकि अगर किसान बचेगा तभी देश बचेगा। किसानों का समर्थन करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, जितना ज़्यादा सहयोग हो सके किसानों का सहयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के तन मन धन से, या सिंधु बॉर्डर पर जाकर, टिगरी बॉर्डर पर जाकर, कुछ दिन पहले हमने आपको टिगरी बॉर्डर से भी लाइव दिखा था किस प्रकार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।